Assalamu alaikum to all of you. This is Shah Hussain. Today I would like to share with you the graph of cosine hyperbolic function and its contents. यानी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोसाइन हाइपरबोलिक फंक्शन का ग्राफ और इससे रिलेटेड कुछ कंटेंट्स हैं। यानी हमारे पास कोसाइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला क्या है, इसकी डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है, नेचर ऑफ द फंक्शन क्या है, नेचर ऑफ ग्राफ क्या है, इसकी सिमेट्री क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइन क्या है, इस पे ऑपरेटर डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करेंगे, इसी तरह ऑपरेटर इंटीग्रेट कैसे अप्लाई करेंगे, ये सारे का सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। और हम कुछ प्रूफ करेंगे कि कॉज हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का फार्मूला कैसे हम ड्राइव करेंगे, ये हमारे पास फंक्शन अगर डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, इंशाल्लाह आज की वीडियो में ये सारे का सारा हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए साथ रीकैप करूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉज हाइपरबोलिक एक्स का। हम पहले से स्टडी कर चुके हैं कॉज हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ और ग्राफ से रिलेटेड कंटेंट्स। तो यहाँ पर मैं दोबारा से वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास है 1 2 3 अप टू सो ऑन। यहाँ पर ये हमारे पास है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पर है हमारे पास 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर हमारे पास है पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब यहाँ पर मैं ग्राफ ड्रा करने लगा हूँ कॉज हाइपरबोलिक एक्स का, और आपको मैं बताता चलूँ कि कॉज हाइपरबोलिक एक्स का जो ग्राफ है वो हमारे पास कैसा बनता है। ग्राफ हमारे पास कुछ इस शेप में बनेगा जब हम इसे ग्राफिकली ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास है इस वक्त कॉज हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ। अब यहाँ पर इस ग्राफ से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे इसकी डोमेन को, रेंज को। ये इस वक्त ग्राफ है कॉज हाइपरबोलिक एक्स का। अब डेफिनेटली अगर ये कॉज हाइपरबोलिक एक्स है तो इसकी डोमेन, रेंज, इससे रिलेटेड जो कंटेंट्स हैं वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर दोबारा पे मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हमारे पास नेम ऑफ द फंक्शन है और फंक्शन में फ़िलहाल हम प्रीवियस को ही डिस्कस करने लगे हैं कॉज हाइपरबोलिक एक्स। अब कॉज हाइपरबोलिक एक्स में हम क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं। एक तो डिस्कस कर सकते हैं इसका फार्मूला। हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला है कॉज हाइपरबोलिक एक्स का e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x अपॉन 2। ये हमारे पास कॉज हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला है। इसके साथ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारे पास जो फंक्शन है इसकी डोमेन क्या है। यहाँ पर कॉज हाइपरबोलिक एक्स है, कॉज हाइपरबोलिक एक्स की डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर रेंज ऑफ द फंक्शन। हमारे पास फंक्शन है कॉज हाइपरबोलिक एक्स, तो कॉज हाइपरबोलिक एक्स की रेंज क्या होगी। अच्छा, यहाँ पर डोमेन और रेंज को हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि डोमेन बेसिकली क्या है, इनपुट वैल्यू का सेट। तो इनपुट वैल्यू में हम x की पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हैं और x की नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर इस फंक्शन की जो हमारे पास डोमेन है, डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। रेंज बेसिकली क्या होता है, y की वैल्यू हमें 1 मिल रही है और 1 से ग्रेटर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, रेंज होगी हमारे पास 1 और 1 टू इन्फिनिटी, और 1 इंक्लूड है क्योंकि जब मैं x की वैल्यू इस फार्मूले में 0 पुट करूँगा तो हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। अब इसके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं नेचर ऑफ फंक्शन। नेचर ऑफ फंक्शन के हमारे पास कॉज हाइपरबोलिक एक्स जो फंक्शन है इसकी नेचर क्या होगी, मीन टू से कि ये फंक्शन हमारा इवन है या ऑड। तो डेफिनेटली अगर इस फार्मूले में मैं रिप्लेस करूँ, यहाँ पर मैं दोबारा राइट कर लेता हूँ, कॉज हाइपरबोलिक एक्स इक्वल है e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x अपॉन 2। अगर मैं इसमें x को रिप्लेस करूँ माइनस x में तो कॉज हाइपरबोलिक ऑफ माइनस x इक्वल आएगा पॉजिटिव कॉज हाइपरबोलिक x के। यानी यहाँ पर ये जो हमारे पास फंक्शन है ये एक इवन फंक्शन है। हम कह सकते हैं कॉज हाइपरबोलिक एक्स इज एन इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन है तो डेफिनेटली यहाँ पर
हम इसके साथ मेंशन कर सकते हैं इसकी सिमेट्री कि इसकी सिमेट्री क्या होगी। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन की जो सिमेट्री है, सिमेट्री क्या होती है, अबाउट वाई एक्सिस होती है। तो यहाँ पर ग्राफिकली भी हमें पता चल रहा है कि कॉज हाइपरबोलिक एक्स की जो सिमेट्री है, सिमेट्री क्या है, अबाउट द लाइन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के गिर्द इसकी सिमेट्री है, अबाउट वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर हमने राइट कर दिया सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, बिकॉज कॉज हाइपरबोलिक एक्स इज एन इवन फंक्शन, देयरफॉर इट्स सिमेट्री इज अबाउट वाई एक्सिस। अब सिमेट्री के साथ हम मेंशन कर सकते हैं रिफ्लेक्शन, यानी ये जो हमारे पास कॉज हाइपरबोलिक एक्स फंक्शन है इसका ग्राफ रिफ्लेक्ट कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन के नाम से हम हेडिंग दे लेते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या है, यहाँ पर इस वक्त ये हमारा फंक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है अबाउट द लाइन वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम रिफ्लेक्शन कह सकते हैं रिफ्लेक्शन इज अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू 0, ये इसकी रिफ्लेक्शन है। इसके साथ हम इस पे ऑपरेटर डिस्कस कर सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव यानी हमारे पास कॉज हाइपरबोलिक एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉज हाइपरबोलिक एक्स इज साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो साइन हाइपरबोलिक एक्स होगा। तो माय डियर ऑल, ये तो सारे के सारा था प्रीवियस कॉज हाइपरबोलिक एक्स से रिलेटेड। अब हमें कॉज हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का ग्राफ फाइंड करना है और ग्राफ से रिलेटेड कंटेंट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इसका कॉज हाइपरबोलिक एक्स का इन्वर्स लेना है। तो इन्वर्स लेने के लिए हम क्या करेंगे, इन्वर्स लेने के लिए हम इस फंक्शन को 1 to 1 फंक्शन बनाएंगे। अब सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कॉज हाइपरबोलिक एक्स जो फंक्शन है आया कि ये 1 to 1 फंक्शन है या नहीं। तो कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन 1 to 1 है या नहीं, हम ड्रा करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये बताता है कि एक जो ग्राफ है वो 1 to 1 है या नहीं। याद रखिएगा कि अगर मैं इस फंक्शन पे, इस ग्राफ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करता हूँ और हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे कट करेगी, तो इसका मतलब है ये ग्राफ जो है 1 to 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। अगर ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है तो फिर कौन सा फंक्शन है, तो हम इसे कह सकते हैं ये हमारे पास मैनी टू 1 फंक्शन है। और यहाँ पर ये हमने क्या ड्रा किया है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है जो ये बताती है कि हमारे पास जो फंक्शन है ये किस टाइप का है। खैर हमें इतना पता चल गया कि ये फंक्शन हमारे पास 1 to 1 नहीं है, ये मैनी टू 1 फंक्शन है। और अगर ये फंक्शन 1 to 1 नहीं है तो डेफिनेटली हम तब तक इसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते जब तक इसको 1 to 1 में कन्वर्ट ना कर लें। अब इस फंक्शन को हम 1 to 1 में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इस फंक्शन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, यानी फंक्शन की डोमेन को प्रिंसिपल डोमेन बनाएंगे। जब प्रिंसिपल डोमेन बनेगी तो देन ये फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, 1 to 1 बन जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट ग्राफ में इसकी जो डोमेन है इसको रिस्ट्रिक्ट करता हूँ ताकि ये फंक्शन हमारा क्या बन सके, 1 to 1 बन सके। तो मैंने क्या किया, सेम वैल्यू ले लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास है वैल्यू 0 1 2, यहाँ पर 3, ये हमारे पास है प्लस इन्फिनिटी, और सेम यहाँ पर वैल्यू हमारे पास है 1 2 3। अब मैं इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करता हूँ, तो डोमेन को जब मैं रिस्ट्रिक्ट करूँगा तो ये इसका ग्राफ जस्ट एक जो है कह लें पोर्शन जो है रिप्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर बेसिकली इस ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या डिफरेंस है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कॉज हाइपरबोलिक एक्स को, और यहाँ पर इसकी डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, इसकी रेंज क्या है 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पर भी मैं दोबारा राइट कर देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन है हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और यहाँ पर हमारे पास इस फंक्शन की रेंज क्या है, रेंज है 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी, ये रेंज है। अब जब मैंने इसको डोमेन को, इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया है प्रिंसिपल
कोसाइन हाइपरबोलिक फंक्शन जब इसे बनाया है तो इसको मैं क्या करता हूँ, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। कैपिटल सी बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि ये कॉज हाइपरबोलिक एक्स से प्रिंसिपल कोसाइन हाइपरबोलिक फंक्शन बन चुका है, यानी इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। तो इसका मतलब अब हमारे पास इसकी डोमेन क्या है, हमारे पास इस फंक्शन की जो डोमेन है आपको दिखाई भी दे रहा है, डोमेन है 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी, और 0 यहाँ पर क्या है, इंक्लूडेड है। और इसकी रेंज क्या है, डेफिनेटली रेंज पे फ़िलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पर जो रेंज है हमारे पास, रेंज क्या है, रेंज सेम है। रेंज क्या मिल रही है हमें, 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी 1 इंक्लूड है। अब ये हमारे पास 1 to 1 फंक्शन नहीं था। अगर मैं इस पर ड्रा करूँ कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगी। इसका मतलब है कि इस वक्त ये ग्राफ हमारा 1 to 1 बन चुका है। ये ग्राफ क्या है, 1 to 1 है। और इस पे हमने क्या ड्रा किया है, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की है जो हमें ये बताता है कि ये फंक्शन जो है 1 to 1 है या नहीं। तो इसका मतलब अगर ग्राफ को हॉरिजॉन्टल लाइन एक पॉइंट पे कट करे तो ग्राफ जो है 1 to 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट पे कट करे तो वो ग्राफ जो है 1 to 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो ये था हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। इसी तरह हमारे पास वर्टिकल लाइन टेस्ट है। वर्टिकल लाइन टेस्ट ये बताता है कि जो ग्राफ है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं। तो अगर आप नोटिस करें, अगर मैं ये जो ग्राफ पहला बना हुआ था इस पे कहीं भी ड्रा करता वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन बेसिकली क्या करती है, ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करती है। इसका मतलब है ये जो ग्राफ बना हुआ था ये ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी हमें इतना भी पता चल गया कि ये ग्राफ जो है फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किससे पता चला, वर्टिकल लाइन टेस्ट से। और ये ग्राफ कौन से टाइप का है ये हमें कैसे पता चला, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से। तो ये यहाँ पर हमारे पास है वर्टिकल लाइन। अब नेक्स्ट सेम इस पे अगर हम कहीं पर भी ड्रा करते हैं वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगी। इसका मतलब है ये ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था और हॉरिजॉन्टल लाइन ने सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया। इट मीन्स कि ये जो हमारे पास ग्राफ है इस वक्त 1 to 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये यहाँ पर है इस वक्त वर्टिकल लाइन। तो अब आप नोटिस करें कि जब इसकी हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया है तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, डोमेन चेंज होगी। तो यहाँ से हम डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन था सबसे पहले कॉज हाइपरबोलिक एक्स, उसके बाद ये हमारे पास प्रिंसिपल कोसाइन हाइपरबोलिक एक्स फंक्शन हाइपरबोलिक एक्स फंक्शन बन चुका है। और अब हमें लेना है इसका इन्वर्स। अब बेसिकली इन्वर्स में क्या होता है, इन्वर्स में इसका जो ग्राफ है ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा अबाउट द लाइन। और वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा उसके लिए हम दोबारा से वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 1 2 3, सेम यहाँ पर हमारे पास है 1 2 3, और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस पे -1 है, -2, -3, और सेम यहाँ पर हमारे पास है वैल्यू -1 -2 -3। अब अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट वाला ग्राफ ड्रा करूँ, ये वाला प्रिंसिपल कोसाइन हाइपरबोलिक एक्स फंक्शन का ग्राफ ड्रा करूँ, तो इसका ग्राफ हमारे पास इस शेप में बन रहा है। यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ कैपिटल सी से कॉज हाइपरबोलिक एक्स, यानी कि ये कॉज हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ है। अब ये रिफ्लेक्ट किसके गिर्द होगा, रिफ्लेक्टिंग अबाउट द लाइन, इस लाइन के गिर्द ये रिफ्लेक्ट होगा। समझने में कन्फ्यूजन होती है कि कैसे ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसको अगर ये देखना हो कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है तो मैं इसको दोबारा से अगर मैं कंप्लीट ड्रा कर दूं ताकि इसकी जो है शेप वाज़िया हो सके कि ये रिफ्लेक्शन कैसे हो रही है। और इसको भी डॉटेड जस्ट ये समझाने के लिए मैं इसे कंप्लीट कर दूं तो हमें पता चल रहा है कि इस लाइन के गिर्द ये जो इसका ग्राफ की शेप है ये इस तरह रिफ्लेक्ट हो रही है और किस पे 1 से स्टार्ट होकर रिफ्लेक्ट हो रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो पहले कॉज हाइपरबोलिक फंक्शन था जो एक इवन फंक्शन था, अब ये फंक्शन इवन नहीं रहा है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं
कॉज हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स को, जैसे कॉज हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला होता है ऐसे कॉज हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का भी फार्मूला होता है। और इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला इक्वल होगा नेचुरल लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये इसका फार्मूला है। मोड फॉर्म में इसलिए राइट करता हूँ क्योंकि लॉग हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू पे एग्जिस्ट करता है। और ये फार्मूला हम ड्राइव भी करेंगे कि कॉज हाइपरबोलिक एक्स जो है किसके इक्वल है? इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम डोमेन पे बात करते हैं। डेफिनेटली हमारे पास जो डोमेन है ये इसका रिवर्स होगी, यानी जब हम प्रिंसिपल कोसाइन हाइपरबोलिक एक्स का इन्वर्स लेंगे तो इन्वर्स में बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन जो डोमेन है वो रेंज बन जाती है, और जो रेंज है वो क्या बन जाती है? डोमेन। तो यहाँ पर हमारे पास डोमेन क्या होगी? डोमेन होगी हमारे पास 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी, ये हमारे पास डोमेन है। अब इसकी रेंज क्या होगी? रेंज हमारे पास होगी इन्वर्स फंक्शन की 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी, और 0 इंक्लूडेड है। सिमेट्री आप नोटिस करें, कॉज हाइपरबोलिक एक्स है सिमेट्री अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू 0, और जो कॉज हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स है ये है सिमेट्री अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। यहाँ पर सिमेट्री अबाउट द रिफ्लेक्शन क्या है? y इज इक्वल टू x, और यहाँ पे सिमेट्री में ये हमारे पास सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है, तो यहाँ पर सिमेट्री अबाउट ओरिजिन है, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। इसका मतलब उसकी सिमेट्री चेंज होगी यहाँ पर जब हमने इसको इन्वर्स बनाया। अब डेरिवेटिव डेफिनेटली जैसे कॉज हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है ऐसे कॉज हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का भी डेरिवेटिव होगा, और डेरिवेटिव क्या होगा? 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास होगा डेरिवेटिव। तो ये हमने बेसिकली यहाँ पर जो ग्राफ ड्रा किया है, एक कॉज हाइपरबोलिक एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक y इज इक्वल टू कॉज एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो रेड मार्कर से हमने ड्रा किया ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉज हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स को। अब आप नोटिस करें कि इस वक्त यहाँ पर कॉज हाइपरबोलिक एक्स प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन के तहत डोमेन को जब रिस्ट्रिक्ट किया तो ये भी हमारे पास 1-to-1 फंक्शन बन चुका है। इसके साथ ये जो y इज इक्वल टू एक्स है ये भी 1-to-1 फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका ग्राफ कॉज हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का जो ग्राफ है ये भी क्या कर रहा है? 1-to-1 फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी यहाँ पर हमने इसके कंटेंट्स को क्या किया? डिस्कस किया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको प्रूफ करेंगे, और हमारे पास प्रूफ क्या करना है? एक तो हमने फार्मूला प्रूफ करना है कॉज हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इसके इक्वल है, और एक हम इसका डेरिवेटिव प्रूफ करेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ कॉज हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स क्या होगा? 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना है कि कॉज हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसे प्रूफ करने के लिए हम हेल्प लेंगे फार्मूले की। आपको याद है कि हमारे पास जो फार्मूला है, बिकॉज कॉज हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इक्वल है ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर 2, ये हमारे पास है फार्मूला। अब अगर मैं इसे क्या करूं, इसको मैं लेट कर लूं y के इक्वल, यहाँ पर y के इक्वल लेट कर लूं, या इसी को लेट किया y इज इक्वल टू कॉज हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा? कॉज हाइपरबोलिक y बनेगा हमारे पास x। हम क्या करते हैं, ये वाला फार्मूला कॉज हाइपरबोलिक एक्स का ये फार्मूला है, कॉज हाइपरबोलिक एक्स का ये जो फार्मूला है इस पर अप्लाई कर देते हैं। तो डेफिनेटली इसमें y है तो ये क्या बनेगा? ई रेज टू पावर y प्लस ई रेज टू पावर माइनस वाई ओवर 2 इज इक्वल टू एक्स। डिवाइड है इस साइड पे मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा हमारे पास ई रेज टू पावर y माइनस 1 ओवर ई रेज टू पावर y इज इक्वल टू 2x। एलसीएम लेंगे, हमारे पास एलसीएम क्या आएगा? 2x ई रेज टू पावर y, तो ये बनेगा ई रेज टू पावर 2y माइनस 1। अगेन डिवाइड इस साइड पे मल्टीप्लाई करूँगा तो ई रेज टू पावर बनेगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 ई रेज टू पावर y इंटू एक्स। अब मैं इसको भी उठा के यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ई रेज टू पावर y का यहाँ बनेगा होल स्क्वायर माइनस यहाँ बनेगा 2x ई रेज टू पावर y, और उसके बाद क्या बनेगा? माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी मैंने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया इन टर्म ऑफ द वेरिएबल ई रेज टू पावर y। तो अब इस पर मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा। हमारे पास फार्मूला क्या है? बिकॉज ई रेज टू पावर y
इज इक्वल टू माइनस का बी क्या है, इस वेरिएबल का कोफिशिएंट माइनस का बी है -2x, ये प्लस बन जाएगा 2x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी -2x का स्क्वायर लूँगा तो -2x का स्क्वायर -4, a है 1 और c भी क्या है, c हमारे पास यहाँ पर c क्या है -1, तो यहाँ पर -4ac, c हमारे पास है -1 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, ओवर में आ रहा है 2a1 और यहाँ पर अगेन सॉरी ये हमसे एरर हुआ है, यहाँ पे ये कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है और जब ये पॉजिटिव है तो यहाँ से ये पॉजिटिव और उसके बाद ये प्लस पॉजिटिव और यहाँ पर ये पॉजिटिव है, सॉरी। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं 1 पुट करूँगा, इसको अगेन सिंप्लीफाई करूँगा e⁻y, तो ये बनेगा 2x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या बनेगा 4x² -4/2। स्क्वायर रूट से कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास ये बनेगा 2x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 कॉमन लिया तो ये बनेगा x² -1/2। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास क्या आएगा 2x प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x² -1/2। न्यूमिनेटर से 2 को कॉमन लेंगे, 2 जब कॉमन लूँगा तो ये बनेगा हमारे पास x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x² -1/2, तो डेफिनेटली 2 से कैंसिल आउट होगा तो रिमेनिंग क्या आएगा e⁻y जो है इक्वल आएगा हमारे पास x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x² -1, 2 से कैंसिल आउट हो गया। अब बेसिकली इसकी 2 पॉसिबिलिटी हैं, एक है हमारे पास पॉजिटिव की और एक है नेगेटिव की, तो यहाँ पर हम कौन सी लेंगे e⁻y पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव को हम क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए निगलेक्ट कर रहे हैं कि अभी हमने जब इसकी देखा था डोमेन को, जब हमने रिस्ट्रिक्ट किया था तो वो 0 से ऑनवर्ड था, यानी कह लें इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए थी, तो ये नेगेटिव वाली पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर जो हमारे पास है e⁻y इज इक्वल टू x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x² -1, ये क्या है नॉट पॉसिबल है। अब पॉजिटिव वैल्यू को लेके चलते हैं, डेफिनेटली इस पे लॉग अप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड, नेचुरल लॉग e⁻y और यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² -1। अब बाय लॉग ला y को स्टार्ट में लिखूंगा तो ये बनेगा y इंटू लॉग ऑफ e, हमें पता है लॉग ऑफ e क्या बनता है 1 बनता है, तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में आएगा हमारे पास y और राइट साइड में क्या है, राइट साइड में इस वक्त आ चुका है नेचुरल लॉग x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² -1, मॉड फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि लॉग है। और अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दूँ, क्योंकि y किसके इक्वल है, y हमारे पास इक्वल है cos हाइपरबोलिक इनवर्स x, तो देयरफॉर ये बना cos हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² -1, ये हमारे पास बन चुका है। अब ये फार्मूला हमने प्रूव कर दिया। तो डियर ऑल, ये था हमारा आज का लेक्चर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर। थैंक यू सो मच।